हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिम्पी का गार्डन में। तो फ्रेंड्स, बरसात का मौसम इतना सुहावना होता है ना कि जी पेड़ पौधे हमारे हरे भरे हो जाते हैं। देखिए कितनी हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और मेरे गार्डन में भी बहुत हरियाली छाई हुई है। मॉनसून में हरियाली तो छा जाती है लेकिन फ्लावरिंग कम हो जाती है, पर फिर भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मॉनसून में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। यही पौधे मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से वो पौधे हैं जिन पर बारिश के मौसम में भर भर के फूल आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कनेर के प्लांट्स, ये देखिए कनेर मेरे पास 3-4 और भी वैरायटी है। 3-4 तो इस प्लांट की वैरायटी है और दूसरे जो रोड साइड पे कनेर लगे होते हैं, पेड़ बन जाते हैं जो बहुत बड़े बड़े, वो भी वैरायटी हैं। तो इन पर भर भर के फूल आ रहे हैं। तो मॉनसून में कनेर के जितने भी वैरायटी के प्लांट हैं, इन पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसको हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं इन पौधों को। तो ये देखिए एक्सोरा, इस प्लांट पर तो मेरे बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। जब से गर्मी शुरू हुई है ना, तब से ये पौधे पे भर भर के फूल आते हैं, फिर कलियां बन जाती हैं और पुराने फूल झड़ते रहते हैं। और ये देखिए रेन लिली, ये तो आपको सबको पता ही है कि नाम ही इसका रेन लिली है। तो ये जब बारिश होती है, बारिश के बाद ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। पूरे मॉनसून इन रेन लिली प्लांट्स पर भर भर के फ्लावरिंग होती है। और ये जो पर्सलेन प्लांट है, इसके तो क्या कहने भाई। ये देखिए तितली, तो ये मॉनसून में ना तितलियां भी बहुत आती हैं गार्डन में, तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह आती हैं तितलियां 9 से लेके 2 बजे तक। शाम को नहीं मैं देखती, कि जब मैं सुबह आती हूँ ना 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक छत पर, तो बहुत सारी तितलियाँ फूलों पर मंडराती हैं। ख़ास करके ये जो पर्सलेन और मॉस रोज है, देखिए कितना सुंदर रंग है तितली का। जब भी मैं इसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ और ये उड़ जाती है। और भी बहुत सारी तितलियाँ इधर उधर उड़ रही हैं, लेकिन कोई है जो कैमरे में कैच हो रही है। और ये देखिए कनेर। तो फ्रेंड्स, ये वाले पौधे तो आप ज़रूर लगा लीजिए, बहुत अच्छा मौसम है। डबल ग्रोथ होगी इन दिनों में अगर हम कोई पौधा लगाते हैं, और बिल्कुल 100% ग्रो हो जाता है। मॉनसून के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमारा पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। तो आप भी ये जो कनेर के प्लांट्स हैं, इनको ज़रूर लेकर लगाइए। इनकी कटिंग भी लग जाती है, तो इनकी मैंने कटिंग भी लगाई है। ये देखिए, ये रोड साइड पर लगे होते हैं। येलो फूल, वाइट, और भी एक रंग है जो मुझे याद नहीं आ रहा। तो मेरे पास ये येलो है और एक वाइट है और एक लाइट ऑरेंज कलर होता है। सच, ये 3 कलर के फूल देते हैं ये कनेर, ये वाले। तो ये भी मेरे पास प्लांट हैं। तो मेरे पास तो 2 ही हैं, वाइट और ये येलो। इसकी भी कटिंग लग जाती है। अगर आपको पौधे चाहिए तो ढेरों पौधे आपको मिल जाएंगे किसी बड़े पेड़ के नीचे। रोड साइड पर देखना कितने छोटे छोटे से पौधे निकले होंगे। और अगला प्लांट है ये सदाबहार, जिसपे सदा ही बहार बनी रहती है, लेकिन मॉनसून के दिनों में ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं ना पौधे, मन खुश हो जाता है। जगह जगह अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो इन पे जो पुराने फूल सूख जाते हैं, उनको हटाते रहना चाहिए, तो इनका लुक भी सुंदर लगता है और ऐसे फ्रेश से नज़र आते हैं। जी गोमफ्रीना, इसके पुराने फूल इसके भी हटाने चाहिए। मुझे बारिश इतनी हो रही है ना कि छत पर हम जब भी आते हैं तो बूंदा बूंदी तो होती ही रहती है, और फिर कभी धूप निकल आती है और कई और काम करने वाले होते हैं गार्डन में, तो इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता। और ये देखिए, इसके सीड अगर हम स्टोर करके रखना चाहें तो सुखाकर इनको रख सकते हैं। तो पुराने फूल इस पे हटाते रहना चाहिए। तो गोमफ्रीना पर भी बारिश के दिनों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। मैंने पहली बार इसको ट्राई किया है, तो बहुत अच्छा चलता है ये भी पौधा।
आप भी लेकर लगा सकते हैं अभी भी। तो ये देखिए सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा फूल देने वाला मैक्सिकन पिटूनिया प्लांट। कोई केयर नहीं, कोई खाद नहीं देनी, कुछ नहीं करना, ऐसे ही ग्रो होता रहता है जैसे सदाबहार की तरह। अपने आप इसके सीड गिरते रहते हैं और ग्रो हो जाता है ये पौधा। तो मेरे हर गमले में मैक्सिकन पिटूनिया आपको मिलेगा, क्योंकि इसके सीड इतने बारीक होते हैं ना, उड़ उड़ के अपने आप ही गमलों की मिट्टी पर फैल जाते हैं और उगते रहते हैं। मैं पौधे रोज़ निकालती हूँ इसके, भाई इतनी फ्लावरिंग होती है ना, मैं बहुत खुश हूँ इस पौधे से। इसकी एक छोटी वैरायटी भी आती है, उस पर भी बहुत अच्छे फूल आते हैं। उनके रंग अभी मैं दिखाऊंगी, आप मेरे साथ बने रहिए वो कौन से हैं। और ये बोगनविलिया, इस पर भी मेरी फ्लावरिंग हो रही है। मानसून में भी इस पर फ्लावरिंग हो रही है। अगर हम केयर करते हैं, अच्छी खाद देते हैं मानसून शुरू होने से पहले ही, तो बरसात में भी इस पर फ्लावरिंग अच्छी होती रहती है। और ये देखिए, ये मेरी टिकोमा की वाइन, इसमें भी भर भर के फूल आ रहे हैं। शायद मैं नाम इसका गलत ले रही हूँ, टिकोमा है जहाँ, सॉरी, इसका नाम है अलामंडा की वाइन। तो इस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मानसून के दिनों में। तो फ्रेंड्स, ये भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। नहीं लगाई आपने, आपके पास नहीं है, कहीं से भी कटिंग नहीं मिलती, तो नर्सरी से लेकर इस वाइन को ज़रूर लगाइए। तो ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया की दूसरी वैरायटीज़, ये देखिए इस पर भी भर भर के वाइट कलर के फूल आ रहे हैं। जो हाइब्रिड वैरायटी है, इसके पौधे इतने बड़े नहीं होते देसी वाली से। तो इसका एक मेरे पास पिंक कलर भी है और एक वाइट भी है, और पर्पल तो मैंने आपको दिखा ही दिया है। तो ये भी आप वैरायटी ज़रूर लेकर लगाइए। बरसात के दिनों में आपको बहुत सारे फूल मिलेंगे। तो ये प्लांट्स ऐसे हैं जो मॉनसून में बारिश में भी भर भर के फूल देते हैं। और ये रहा टिकोमा की वाइन, इस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है बरसात के दिनों में। तो ये देखिए एक और ये वाला कलर भी, ये दोनों कलर मेरे पास हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जी मेरी वीडियो, मेरी जानकारी कैसी लगी कि बरसात के दिनों में कौन कौन से पौधे हैं जो भर भर के हमें फूल देते हैं, इसके बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।